बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ पार्टनर टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक के करम से मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि हमारे चैनल को देखने वाले तमाम नाजरीन जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह पाक उनको ढेरों खुशियाँ और हर तरह की मुसीबतें, दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ उनसे दूर फरमाए, आमीन। फ्रेंड, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें दोस्तों, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। सबसे पहले तो आपने इस पौधे का जो नाम है वो मुझे कमेंट में करना है कि आप इसे किस नाम से जानते हैं। अपने इलाके का नाम और इस पौधे का नाम, जो जिस नाम से आप इसे पुकारते हैं या आप इसे जानते हैं, मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है। तो ये हमारे बहुत सी बीमारियों में ये हमें फ़ायदा देता है। मैं आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में सारी। तो ये इसके ऊपर जो लगे हुए हैं दोस्तों, ये इसके बीज हैं। ये अब ये कच्चे बीज हैं और पकने के बाद किस हालत में आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बीज जो हैं दोस्तों, इनका भी बहुत सा फ़ायदा है। इनके फूल जो लगे हुए हैं इनका भी बहुत सा फ़ायदा है। इसके पत्तों का भी बहुत सा फ़ायदा है। ये हमारी सांसों की बीमारियां हैं, हमारे हाजमे में जो है इसके इस्तेमाल किया जाता है। और बीज पकने के बाद दोस्तों इस हालत में आ जाता है। गर्मियों में जैसे बिलंगवे का शरबत बनाया जाता है, ये इस तरह के, इसमें भी काले काले बीज होते हैं, वो भी बिलंगवे की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे अचार में इसका बीज इस्तेमाल होता है और हमारे मिसालों में भी इसका बहुत सा इस्तेमाल है। हम अब जब हम चटनी बनाते हैं तो उसमें हम इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज़ुकाम लग जाए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसके पत्तों को हमने लेना है और पत्तों को लेकर इसका हम कहवा बनाकर उसको हम अगर क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये हमें बहुत ही फ़ायदा देता है। अगर हम इसे इसी तरह ही इसके पत्ते हम लेकर अगर हम इसको सूंघते हैं नाक के ज़रिए, तो ये हमें वैसे भी हमारे नाक में या हमारी आंतड़ियों में जो अपना ज़ुकाम या नज़ले की वजह से दोस्तों जो बंदिश हो जाती है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, उसको खोलने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब इसके अलावा बात हम करते हैं कि दोस्तों इसकी हम चटनी बनाते हैं तो हम इसके पत्ते लेकर उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम हाजमा हमारा ख़राब है तो हम इसका कहवा बनाकर पीते हैं, हमें बहुत ज़बरदस्त सा फ़ायदा देता है। हमारा मैदा ख़राब हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।